हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सोमवार का दिन है और आज का वीडियो शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से। तो इस टाइम पे जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो मेरे ना गले में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, अभी भी हो रहा है जिस टाइम पे मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मतलब मेरे लिए ना पानी भी निगलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये शायद मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। और इसलिए जो है यहाँ पर मैं अपने लिए ना गुड़ वाली चाय बना रही थी। थोड़ा सा ना गुड़ वाली चाय से जो है सिकाई हो जाती है गले की। तो मैंने थोड़ी सी अदरक भी इसमें ऐड की है। तो बस यहाँ पर देखिए काफ़ी दिनों बाद आज मैंने जो है गुड़ वाली चाय बनाई है। तो मीठा ना मैंने कम ही रखा था, हालांकि इवनिंग के वक्त अभी चाय पीना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। काफ़ी दिनों बाद आज मैं जो है शाम की चाय बना रही हूँ, वरना मैं सिर्फ सुबह जो है ना एक टाइम चाय ले लेती हूँ। लेकिन वही होता है जब आपको कोल्ड वगैरह होता है ना, मुझे स्पेशली कोल्ड में ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और गले का तो ऐसा हाल है ना कि मैं दवाई भी खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो है मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। और कितनी दवाई खा लेगा इंसान, है ना, दवाई खा खा के भी जो है ना परेशान हो जाता है। इस वजह से फिर जो है बस यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद अब मैं शाम के जो अपने काम है वो करूँगी। तो बस सबसे पहले जो है ये कपड़े सूख गए थे तो इनको जो है अंदर ले आते हैं और उसके बाद शुरू होगा वो बोरिंग काम जो कि होता है कपड़ों को फोल्ड करने का काम। मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है वो वाला काम। तो कपड़ों को साथ के साथ ही मैं फ़ोल्ड भी कर दूँगी। और आज डिनर की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी, क्योंकि बच्चों को ना बर्थडे पार्टी में जाना था। तो फिर मेरा जो है ना रात के खाने की बिल्कुल छुट्टी हुई भी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शांति से थी कि चलो आज मुझे जो है डिनर नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े मैं ले आई हूँ। और उसके बाद ना मुझे विदांश का ना एक प्रोजेक्ट तैयार करना था। प्रोजेक्ट क्या, एक छोटी सी एक्टिविटी थी विदांश की। तो उसको ना ड्रॉ करना नहीं आ रहा था, तो बस यहाँ पर मैं उसे यही सिखा रही थी कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसको ना ड्राइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसे होता है ना बच्चों को ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है, वेदांश को नहीं है। तो ये क्या करता है ना कि फिर मुझसे थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पिक्चर ड्रॉ करके दे दिया था, बाकी का मैंने बोला था कि सारा काम ये खुद से ही करेगा, क्योंकि अभी जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उनकी छोटी मोटी जो एक्टिविटी है वो चल रही है स्कूल में। और यहाँ पर वंशिका जो है अपना काम कर रही है। तो ट्यूशन से आ गए थे दोनों बच्चे। तो बस ट्यूशन से आने के बाद भी ये दोनों जो है पढ़ाई करते हैं और फिर थोड़ी देर ये पार्क चले जाते हैं। आज तो इनको बर्थडे पार्टी में जाना था, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा ही थी। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे स्कूल से आते हैं 5-6 घंटे में, उसके बाद ये ट्यूशन जाते हैं। तो ट्यूशन भी करीब 2 घंटे ये पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आके दोबारा से बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलो, तो फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए पार्क भेज देती हूँ, ताकि इनका भी जो है ना मूड फ्रेश हो जाए। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, इन पे ध्यान दिया करो। तो मैं उनको ये बता दूं कि कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान ना दे, स्पेशली पढ़ाई के मामले में। लेकिन हाँ, मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है इस मामले में। मैं 24 घंटे बच्चों को कॉपी किताब लेकर नहीं बैठा सकती कि नहीं तुम बस पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। तो मेरा ये है कि ठीक है पढ़ लो, पढ़ाई को भी टाइम देना ज़रूरी है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई में तुम्हें घुसे ही रहना है, उसके अलावा तुम्हें खेलना कूदना नहीं है। तो चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, मैं बच्चों को जो है पार्क ज़रूर भेज देती हूँ 1-1.5-2 घंटे के लिए, कि तुम अपना खेल के आओ। तो देखिए आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पर विदांश की अलमीरा भी ठीक कर दी है। तो आज का मेरा टारगेट था इवनिंग का कि मुझे ना ये वाला काम ज़रूर से निपटाना है, क्योंकि विदांश ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर बुरी हालत की हुई थी। और मुझे भी टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको पता ही है हरिद्वार आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इस वजह से। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि मंगलवार की सुबह, आज का ही दिन है। और अभी ना करीब 6:30 बजे का ये वक्त है। मैं बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह उठ के जो है ना मैंने कद्दू को बॉईल कर दिया था। और अभी कुछ टाइम से ना मैं कद्दू को प्रेशर कुकर में बॉईल कर देती हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं तड़का लगाती हूँ, तो बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है और बहुत अच्छी भी बनती है। तो 2 सीटी में ये कद्दू जो है बॉईल हो गया था। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा मेथी और हींग का मैंने तड़का लगाया है। उसके बाद इसमें बॉइल्ड कद्दू मैंने ऐड कर दिया है, और जो भी ड्राई मसाले होते हैं ना वो सारे इसमें ऐड किए हैं मैंने। मैं ना खट्टा मीठा जो है ये कद्दू बनाने वाली हूँ। तो सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, साथ में थोड़ा सा इमली का पेस्ट
और इमली का पेस्ट ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट इमली का पेस्ट डालने से बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट आता है। और साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पर गुड़ ऐड कर रही हूँ। अभी गुड़ है तो ये ऐड कर रही हूँ, वरना चीनी भी ऐड कर लेती हूँ, जो चीज़ भी अवेलेबल रहती है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और देखिए सब्ज़ी बनके तैयार है। और पूरी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन है। लेकिन फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए पूरी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना दोनों बच्चों को ही कफ़ हो रहा है। तो मैं पराठे बनाऊंगी, क्योंकि रोटी भी फिर वो नहीं खा पाएंगे स्कूल में। तो ये है कि चलो पराठों में थोड़ा सा घी मैं कम लगाऊंगी। पूरियों का तो ये होता है कि डीप फ्राई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और जब भी ना कद्दू की सब्ज़ी बनती है या फिर वो चने बनते हैं ना, तो मेरा बड़ा मन करता है पूरियाँ खाने का। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड ही कर रही हूँ। मतलब मैंने एक दिन रखा हुआ है अपने लिए कि हाँ, इस दिन मैं कोई एक चीज़ खा लूँगी, लेकिन पूरा हफ्ता जो है पराठे जैसी चीज़ें थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करती हूँ। और ठीक भी है, देखा जाए तो हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो, वरना बीच में तो इतने ज़्यादा मैं पराठे खाने लगी थी ना कि रोज़ जो है ना सुबह सब्ज़ी के साथ मुझे पराठे ही चाहिए थे। मैंने आपको दिखाया भी है कई बार। और यहाँ पर वेदांश चेक करने आया था कि मैंने सब्ज़ी क्या बनाई है, तो जब तक चेक नहीं करता है उसको चैन नहीं मिलता है। बेटा ठंडा है, हवा चल रही है अभी, चलो जाओ आराम से। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और इस टाइम तक हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। उनके लिए जो है टिफ़िन के लिए मैंने एक दाल भी बनाई थी, वो मैंने शूट नहीं किया। और इसके साथ ही ना नाश्ते में ना मैंने नमकीन सिवई होती है ना, वो बनाई थी दोनों के लिए ही। और अब बारी आती है घर के कामों को करने की। तो बस शुरुआत होती है डस्टिंग से। और आज मेरा ये था कि मैं पूरा टाइम लेके जो है ना घर को क्लीन करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैं जिस तरीके से चाह रही थी ना उस तरीके से जो है मैं क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। मतलब एक होता है मोटी मोटी सफाई तो हम लोग डेली ही करते हैं, बट फिर भी ना जैसे एक अच्छी वाली क्लीनिंग होती है ना, जो हम फुर्सत लेके करते हैं पूरी, वो नहीं कर पा रही थी मैं काफ़ी टाइम से। तो आज मेरे पास पूरा वक्त था। वैसे भी जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, तो आपके पास फिर टाइम ही टाइम रहता है अपने घर को जो है सजाने का, संवारने का, अच्छे से साफ़ करने का। और जब आप कोई भी चीज़ पूरी तरीके से टाइम लेके करते हो ना घर की साफ़ सफाई, तो घर बड़ा आपका जो है मैनेज सा रहता है, बहुत अच्छा सा रहता है। और पूरा दिन जो है ना घर चमकता रहता है। तो उधर जो है ना टेबल की मैंने डस्टिंग कर ली है। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ जो हमारा ड्राइंग रूम है उस तरफ, और सोफ़े भी थोड़े थोड़े से मैं क्लीन करूँगी, हालांकि सोफ़े इतने ज़्यादा गंदे थे नहीं। और उसके बाद ये जो टेबल है इसको भी क्लीन किया मैंने अच्छे से। तो धूल तो डेली ही यहाँ पर हो जाती है। एक दिन भी अगर आप सफाई नहीं करोगे तो धूल आपको दिखने लग जाएगी। और ये जो बाउल है ना, इसमें पानी भरा हुआ था, और आज मैं सोची थी कि कुछ ना चेंज करूँ, तो चेंज भी करते रहना चाहिए ना थोड़ा सा। तो ये यहाँ से मैं हटा दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से रखने की सोच रही थी। उसके बाद मैं दूसरी साइड आई हूँ, ये जो हमारा टीवी कैबिनेट है, और यहाँ पर मुझे क्लीन करना था, मेन यही था। बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, अंदर तक धूल हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इनको साफ़ करने में भी ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आप इस तरीके से प्रॉपर सफाई करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता ही है। तो मेरा क्या होता है ना कि जैसे सुबह टाइम मिलता है तो मैं सुबह भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी जैसे मुझे नहीं सुबह टाइम मिल पा रहा है तो मैं इवनिंग के टाइम भी ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। घर साफ़ रखने से मतलब होता है मुझे, चाहे फिर शाम को करूँ चाहे सुबह करूँ। तो जब सुबह टाइम मिलता है तब तो चलो अच्छा ही लगता है, वरना वरना जैसे कभी इवनिंग का टाइम होता है ना, तो भी मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो फाइनली जो एक साइड है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और अब यहाँ से मैं सारा सामान हटाऊंगी और फिर अच्छे से यहाँ पर जो है सफाई करूँगी। और ये जो यहाँ पर मैंने मैट सा बिछाया हुआ था, मतलब ये रनर ही है, टेबल रनर है ये। और इसका भी जो है मैं साइड चेंज करने की सोच रही थी, तो मैंने चेंज कर ही दी थी। और बताऊंगी आपको बाद में मैंने इसको कहाँ पर किस तरीके से रखा है। और धूल इतनी ज़्यादा थी ना कि वो जो टेबल रनर है ना, उसकी पत्तियों वाला डिज़ाइन धूल से बन गया था। तो जैसे ही मैंने वो रनर उठाया ना, तो पूरी पत्ती वाली शेप आई हुई थी जिस शेप का वो है। तो बस अच्छे से मैंने यहाँ पर कॉलिन से जो है क्लीन कर लिया है। और छोटे छोटे सामान जब आपका रखा रहता है ना, तो फिर क्लीनिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक एक चीज़ को उठा उठा के क्लीन करना मतलब महाभारत होती है, सच बता रही हूँ। लेकिन वही है कि जब तक एक एक चीज़ को अच्छे से उठा के क्लीन ना करो, तब तक सफाई में मज़ा भी नहीं आता है। तब तक तो लगता ही नहीं है कि घर साफ़ किया हुआ है।
तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से ये होम थिएटर है इसको भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद ये नीचे वाले जो कैबिनेट है ये क्लीन कर लिए हैं। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में ना हाथ नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम है। तो ये डस्टर होता है, ये हमने दिवाली के टाइम लिया था और ये बड़ा काम आता है। अभी मैं इस तरीके का ना एक दूसरा भी लूँगी, वो और भी सॉफ्ट होता है। वो मैंने ना अपने मायके में देखा था स्वाति उससे जो है डस्टिंग कर रही थी, तो फिर मेरा भी मन है वो वाला लेने का। तो बस बाहर का जो है सारा काम हो चुका था। मैंने किचन भी क्लीन कर ली थी इस बीच, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस बीच आ गया था मेरे घर से फ़ोन। और फ़ोन पे बात करते करते जो है मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर ली थी ना। बातें करते करते काम कर लो तो पता ही नहीं चलता है। उसके बाद आ गई हूँ रूम पे और अब थोड़ा सा ये रूम की जो सेटिंग है ये कर लेती हूँ। और बस अब थोड़े दिन ये जो गरम वाली ही ब्लैंकेट है ये बिछेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं बेडशीट बिछाऊंगी क्योंकि अब उतनी ज़्यादा ठंड रही नहीं है कि ये गरम वाली ब्लैंकेट बिछाई जाए। तो फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा चलो, वैसे तो मन हो रहा था कि चेंज कर दूं, बट फिर सोचा चलो अभी 1-2 दिन और चला लेते हैं, फिर मैं बाद में इनको चेंज करूंगी। तो बस ये वाला रूम जो है ना वो भी सेट हो गया है। उसके बाद जो है मैंने घर में झाड़ू लगा ली थी और अब बारी आती है पोछा लगाने की। मतलब बैल्कनी में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी अच्छे से। और बैल्कनी में पोछा मैं लगाऊंगी मॉप से और फिर घर में मैं लगाऊंगी वाइपर से, मतलब रूम के अंदर। क्योंकि अगर मैं बैल्कनी क्लीन कर लेती हूँ ना मॉप से तो फिर ये मॉप गंदा हो जाता है, फिर मुझे इसको धोना पड़ता है पहले। तो इसी वजह से जिस दिन बैल्कनी को मॉप से क्लीन करती हूँ ना उस दिन फिर घर के अंदर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो वाइपर मैंने हल्का वाला मंगवा लिया था ताकि जो है पोछा अच्छे से लगे। वो भारी वाले वाइपर से ना मेरे हाथ बड़े दर्द करते थे, इस वजह से मैंने हल्का वाला वाइपर मंगवाया और अब इससे ना बहुत इजीली पोछा लग रहा है और बहुत अच्छे से लग जाता है, बिल्कुल एकदम सफाई से। और जब आपके मन मुताबिक चीज़ होती है तो फिर काम करने में भी आपको मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर देखिए फटाफट से जो है ना मैंने पोछा लगा लिया पूरे घर में और घर हो गया है मेरा चकाचक। और सुबह के टाइम जब घर एकदम क्लीन हो जाता है ना तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में, सच बता रही हूँ। इतना अच्छा लगता है ना मुझे तो। बस अब चीज़ इधर से उधर ना हो, बट अभी दिखाऊंगी आपको जब बच्चे भी आ जाएंगे कि किस तरीके से वो करते हैं। और थोड़ा सा मैंने चेंज भी किया है आज, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख ही रहा होगा, लेकिन जो दूसरे चैनल पे वीडियो आएगा ना उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। खैर यहाँ देखिए पोछा लग चुका है और बस अभी लास्ट काम रहता है मेरा थोड़े से कपड़े लगाने का। तो अब ये है कि धूप अच्छी आने लगी है तो डेली के डेली कपड़े लगा दो तो ठीक रहता है, कपड़े थोड़े से कम रहते हैं। तो ये बस रूम पे पोछा लगाने के बाद मैं सीधे कपड़े लगाने जाऊँगी और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। तो यहाँ पर सुबह के मेरे सारे काम जो है निपट चुके हैं। किचन में बर्तन रह गए हैं वो मैं बाद में धोऊंगी। और इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।